आज बात हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हकीकत यह है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान है, शान है, आन है, मान है, जिसकी हिफाजत के लिए हर मुसलमान अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार और आमादा रहता है। क्योंकि मुसलमान का तो ईमान ही यही है कि ना जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। दुनिया में जहां एक तरफ गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसे आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जानिसारों की कमी नहीं, वहीं हवस के पुजारी भी हैं जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशों से बाज नहीं आते। किस्सा मुख्तसर कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत कादियानी दारा इस्लाम से खारिज है, जिस पर तमाम मसालिक के उलमा कराम मुत्तफ़िक़ हैं। आईने पाकिस्तान का फैसला भी यही है कि कादियानी गैर मुस्लिम है। पैमरा कवानीन है कि आईने पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ मीडिया पर कोई चीज़ नशर नहीं हो सकती। लेकिन सितम यह है कि इसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जियो टीवी ने चंद टकों की खातिर ना सिर्फ कादियानियों की इश्तिहारी मुहिम चलाई, जी हाँ इश्तिहारी मुहिम, बल्कि इन काफिरों को मुसलमान लिखकर करोड़ों मुसलमानों के दिल छलनी कर दिए। मुसलमान लिखा गया उसमें। जब इस मजमूम और गिरावनी हरकत का शोर मचा, इसे नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बदतरीन हमला करार दिया गया, तो मामले को दबाने के लिए माफ़ी मांग ली गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे माजी में तौहीन अहले बैत करके माफ़ी मांगी गई। सवाल यह है, ऐसी मजमूम और कभी हरकतें सिर्फ जियो पर से ही बार बार सरजद क्यों हो रही हैं? पैमरा को यह सब कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? इस हरकत पर एक मुसलमान का तर्जमल क्या होना चाहिए? इन साजिशों का रास्ता कैसे रोका जा सकता है? इस पर उलमा कराम की भी हम राय लेंगे। लेकिन असद खरल साहब, ये जो बाकायदा हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इश्तिहार चला और वो कादियानियों की तरफ से वो बाकायदा इश्तिहार था जिसमें उनको मुसलमान जाहिर किया गया, लिखा हुआ है बाकायदा मुस्लिम फाउंडेशन करके उसको किया गया, और उसके बाद चलाने के बाद उसको उस पर बस जी ये गलती से चल गया और बस खामोशी। इस पर हम मज़ीद बात करते हैं, लेकिन पहले उलमा इस हवाले से क्या कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। अब हुआ ये कि बाकायदा के इश्तिहार मुसलसल चलते रहे एक रोज़ पहले, और उसमें कहा गया कि जी अहमदिया मुस्लिम ये फाउंडेशन, और उस पर वर्चुअल इफ्तार, वर्चुअल जनाब, यानी वहाँ पर सालों को वो बुला रहे हैं, ख़ुद को मुसलमान जाहिर कर रहे हैं, और ये इश्तिहार चलते चले जा रहे हैं। असद खरल साहब, ये इसी तरह होता रहेगा कि इस्लाम पर, ख़त्म नबूवत पर, नामूस रिसालत पर हमले होंगे और उसके बाद आप कहेंगे, अच्छा बताएंगे भी नहीं कि हुआ क्या है, बस उसको आप दबा जाएं और बस कहें कि जी कुछ चल गया था गलती से, बस किसी को पता भी ना चले, कुछ भी ना हो, कोई पैमरा कोई इदारा कोई नोटिस भी ना ले, और उसके बाद कुछ अरसे बाद फिर आप चंद माह गुजरेंगे और फिर इस तरह की कोई साजिश रहेंगे? ये मुसलसल होता रहेगा? ये मुसलसल होता रहेगा, और एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश है, बड़ी भयानक साजिश है। इसके ताने बाने बड़े दूर तक जाते हैं, और ये सहमन नहीं हुआ, ये एक मरतबा नहीं हुआ, ये कई मरतबा हुआ। मुझे ये बताएं कि ये वर्चुअल इफ्तार है वो कौन सी कम्युनिटी करवाती है? वर्चुअल इसमें लिखा हुआ है सर, आप इंटरनेट पे कह नहीं सकते। मुझे बताइए, मुस्लिम यूथ एसोसिएशन ऊपर लिखा हुआ है, ये जियो पाकिस्तान के इवनिंग प्रोग्राम के अंदर चलता है, ये सारा लोगो उसका लगा हुआ है। फिर उसके बाद रिपीट में 2:53 AM पे चलता है। मुझे ये बताएं कि ये कुछ सहमत नहीं हो गया? ये लोगो मैंने नहीं जाके बना दिया, ये लोगो किसने बनाया? ये एड स्पॉन्सर कौन है? इसके पीछे ताने बाने कौन है? अमेरिका के अंदर जो कादियानियों को सरबराह है, वो किसके साथ उसकी तलकदारियां और रिश्तेदारियां हैं? कौन से चैनल, अखबार? हाँ, अच्छा, बड़ी दूर तक जाता है। अच्छा खरल साहब, मैं इस पर आता हूँ। वहाँ पे अहमदिया जो मरकज जो सेंटर जो हमारे साथ में, जी वहाँ पे कौन से लोग जो हैं जिनकी पुरानी रिश्तेदारियां कहाँ से शुरू होती हैं? खरल साहब, मैं से एक कौन से चैनल? आप इंटरनेट पे चले जाए। ये जो वर्चुअल इफ्तारी है लंदन में, यूरोप में और अमेरिका में, साहबजादा हामिद रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैं, कानूनी माहिर अजहर सदीक साहब भी हमारे साथ हैं, किसी तारीफ मोहताज नहीं। हामिद रजा साहब, ये अब क्या होगा? सब हम खामोश रहें इस पर कि जनाब ये हो गया है, बस अब हम कुछ नहीं कर सकते, और ये कोई ढकी छुपी है यानी कभी हमें पर काबीना में डिस्कस हो रहा है कि जी इनको शामिल किया जाए मुख्तलिफ कमेटियों में, कभी कुछ, यानी हमारी बर्दाश्त का, सब्र का एक इम्तिहान है कि उसके बाद जब वो देख लेते हैं हर कुछ अरसे बाद कि अच्छा ये तो कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा, बस ठीक है, अब इश्तिहारबाजी भी शुरू कर दो, अब इश्तिहार भी चला दो, कुछ नहीं होता, और फिर वही जानबूझकर ये
जब कहा गया है कि गैर मुस्लिम है, फिर जानबूझकर मुस्लिम दिखाना और सारा कुछ करना, ये तो पूरे इस्लाम पर हमला है। इस्लाम पर नहीं, और पैमरा कहां सोया हुआ है, उन लोग कितने सब सोंगे है। हामिद साहब, हामिद रजा और अगर सदीक साहब भी बैठे हैं, हामिद साहब ये बताएं कि ये आईने पाकिस्तान के साथ। जी जी हामिद रजा, आपको पेश करता हूं कि आपने ऐसे मौजूद के ऊपर जो कि हर मुसलमान की ईमान का हिस्सा है, उसके ऊपर इस जरूरतमंदाना आवाज को बुलंद कर देखिए। मैं ये समझता हूँ कि गुज़श्ता हुकूमतों से लेके आज के दौर तक हम ये समझ रहे थे कि जब आज के मौजूदा हुकूमत आएगी तो बहुत सारी चेंजेस आएंगी, लेकिन हमें मेरा ख्याल बहुत सही है और उस सरकर्दा जो पहरेदार हैं उनको भी सबूतात करने की या सामने लाने की जरूरत है कि बार बार ऊपर किसी न किसी हवाले से किसी न किसी जगह से कोई बात की जा रही है। यहाँ तक कि जो ऐड दिखाया गया है, क्या बात करें, देखें मैं ये समझता हूँ कि ये आप मजहबी एलिमेंट को बाहर निकाल दें, ठीक है। हम जब मजहबी लोगों को बात करते हैं ना तो बहुत सारे लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये फंडामेंटलिस्ट हैं और ये जहां कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ अन्य पाकिस्तान ये कहता है कि जो मरकज़ी हैं, अहमदीज हैं, लाहौर हामिद साहब साथ रहिएगा, बड़ा ये अहम मामला है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाह रहा हूँ, वो रिपोर्ट देखिए और उसके बाद फिर हम अजहर सदीक साहब से बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। रिपोर्ट देखिए। अजहर सदीक एडवोकेट साहब, आपने रिपोर्ट देखी, आप मुझे बताएं कि सारा मामला ही है कि कादियानी खुद को गैर मुस्लिम मान लें, डिक्लेयर कर दें, आईने पाकिस्तान को मान लें, ये वरना ये हमेशा इस तरह से ये फसाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब उनको मुसलमान कहकर इश्तिहार चलाना, तो ये कौन कौन से कवानीन लागू हो सकते हैं और क्यों नहीं होते? बहुत शुक्रिया साहब, जो बात समझने वाली है कि आपके ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295 बी को अगर आप देख लें, अगर आप किसी कादियानी को मुसलमान कहते हैं तो आपके खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मुकदमा दर्ज होता है। ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ और इस पर कई जगह सजाएं भी हुई हैं और वो बाकायदा ये चैलेंज किया था उन्होंने 1985 में गालिबन। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा तफसीली कहा था कि आप मुसलमान हैं नहीं, जब आप मुसलमान लिखेंगे अपने आप को तो आप ना सिर्फ आईने पाकिस्तान तोड़ेंगे बल्कि ताज़ीरात पाकिस्तान की ये दफात भी तोड़ेंगे। और वो बाकायदा किताबों पे लिखा हुआ है, इट इज वेल रिटन इन ऑन स्टैट्यूट बुक। दूसरा जो बात समझनी है ना कि ये बाकायदा एक प्लानिंग के साथ, और इसको इस तरह नहीं देखना आपने। आप जरा थोड़ा सा पीछे जाइएगा, जब इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर हलफनामे में तब्दीली की कोशिश की थी जी। और नवाज शरीफ ने आज तक सफाई मिसल पे बता दें कि इस बात की कोई तरदीद की, कोई कहा हो ये मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद जिनके साथ जो पीटीएम के जो सो कॉल्ड लिबरल, वो चाहे हुसैन हक्कानी की शक्ल में ले लें, फरतुल्लाह बाबर की शक्ल में ले लें, रजा रब्बानी की शक्ल में ले लें, बुशरा गौहर की शक्ल में ले लें, मारवी सिमत की शक्ल में ले लें, प्रकाश गुराया की शक्ल में ले लें, ये वो सारे इकट्ठे होके, और ये सारा चेन ऑफ इवेंट है। पिछले दिनों उन्होंने बाकायदा एक सेमिनार किया और हम सब ने देखा है कि वो बाकायदा एक एजेंडे के साथ आ रहे हैं और वो आ रहे हैं, वो प्रवोक कर रहे हैं और हमारे इदारों की खामोशी समझ से बाहर आता है। बड़ी लड़ाई लड़ी थी, आपको याद होगा उसामा जी, मेरे वालिद साहब ने बड़ा शरीफ साहब ने आते ही अब सारा उनको लगाया था ओपन सोसाइटी के नाम पर, जिसने आगे ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अच्छा, और ये सारा प्रवोक किया था हमें, और बाकायदा उसको हाई कोर्ट से हटवाया था। मुझे कारी उस्मान साहब भी हमारे साथ हैं किया था जी, लेकिन अभी भी मौजूद ये लोग मौजूद हैं। पैमरा देखे ना, अपने पैमरा को अपने फौरी तौर पर ये अब इस मौजूदा दौर में भी काबीना में भी अजीबोगरीब डिस्कशन शुरू हो गई थी, वो था और वो फिर उसको दबाया गया है। बहरहाल कारी उस्मान साहब अगर हमारे साथ हैं, मुझे सुन रहे कारी उस्मान साहब, जमात इस्लाम के हवाले से आप बताएं कि वो भी एक बड़ी जमात है, बड़ी खिदमत है इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो आप अपनी क़यादत के सामने सारा मामला रखेंगे, कोई लाहिमल आप तय करेंगे कि ये वरना तो इस तरह साजिशें होती रहेंगी हर कुछ अरसे के बाद? जहाँ तक कादियानियों का मसला है या कादियानी पूरे मुल्क में और फिर पूरी दुनिया में जिस तरह मुनज़्ज़म अंदाज से वो अपनी मनसूबबंदियाँ कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं,
वो तो रोज़ रोशन की तरह अयां है और हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही से इस पर मुस्तैद है और वक्तन फ़वक्तन जब भी कोई पार्लियामेंट के सामने कोई इस तरह चीज़ आई है, आवाम के सामने कोई बात आई है, तो हमने हर मैदान में आवाम में भी उसका साजिश को रोकने के लिए आवाज़ उठाई है और पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई है। आप मियां आतिफ की तकरीर को लें या अभी दरमियान में कई इस तरह मौक़े आए हैं, करतारपुर का, वहाँ कादियानियों को किस तरह जोड़ा जा रहा है, फिर जो है अभी ये कमीशन की जो बात आई उस पर भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम इस हवाले से हमारी क़यादत बिल्कुल फ़ाल है और हमारी क़यादत ऑन बोर्ड है और वो हर उस साजिश को फौरी तौर पर पकड़ने के लिए और उसे बेनकाब करने के लिए मैदान में है। हम इस हवाले से आवाम को ठीक है। हामिद रज़ा साहब इस हवाले से बात करते रहे हैं कि अगर कोई इस तरह की साजिश करता है तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, बैन होना चाहिए, तो फिर ये क्यों बार बार हो जाता है कि उस तरह का एक्शन नहीं होता जिस तरह का होना चाहिए? ये वजह होती है और फिर हौसले बढ़ जाते हैं कि हमें ईमान को हर कुछ अरसे बाद जिन्होंने लाजमी टेस्ट करना होता है, देखते हैं कि ये अभी जाग रहे हैं, सो गए हैं, ईमान इनका इतना कमजोर अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अभी भी है या मांद पड़ गई है ताकि हम ये अपनी गेम चला दें। अब तो इश्तिहारबाजी हो गई ना, अब तो ये कदम और बढ़ गए आगे। अब ये नहीं पाकिस्तान के टेलीविजन पर इश्तिहार चलेंगे इनके। उसामा भाई, आपका ये सवाल देने के बाद ना आप मुझे 40 सेकंड्स देंगे, मैं आपको मीर शकील उर रहमान के बारे में एक बहुत बड़ा भयानक इंकशाफ करूंगा जो मेरे साथ गुजरा है। जहां तक इस मामले का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूं कि जियो के ऊपर फौरन पाबंदी लगनी चाहिए, पैमरा को फौरन नोटिस लेना चाहिए और अगर पैमरा नोटिस नहीं लेता, देखिए हमने अपने वकला की टीम को कह दिया है, हम इंशाल्लाह कल मुकदमात दर्ज करवाने के लिए भी जाएंगे, हम पैमरा के अंदर कंप्लेन करने के लिए भी जाएंगे और अगर पैमरा यहाँ पर अपना रोल अदा नहीं करता तो ऐसे पैमरा का, मैं पिछली हुकूमत में भी ये कहता था जब मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के अंदर खत्म नबूवत के ऊपर बार बार हमला हो रहा था कि ऐसे पैमरा को हमने फिर क्या करना है जो हमारे ईमान को बार बार ललकारता है और फिर ये बात सामने आ जाती। तो मैं समझता हूं कि जियो पर फौरन पाबंदी लगनी चाहिए, पैमरा को इसे ऑफ एयर करना चाहिए। साहब साहब असद खैल बोल रहा हूं, आपने जिस तरह तौहीने अहले बैत में ARY न्यूज पे जो प्रोग्राम किया था और जिस तरह पर्चे इनके खिलाफ दर्ज और जिस तरह जो इन्होंने हरकत की थी, यही दोबारा इन्होंने हरकत दोहराई है कि अब अहमदिया मुस्लिम यूथ एसोसिएशन और वर्चुअल जो उनकी अफ्तारी और ये ऐड ये सारा चलाया है। जिस तरह आपने कहा बड़ा जबरदस्त मामला, आपने तो फतवा भी बनके दिया था कि जियो को देखना हराम है। आपने जिस तरीके से जो उन्होंने हरकत की है, यानी आईने पाकिस्तान जो प्रियम्बल उसका है कुरान और सुन्ना, पैमरा जो है, आप अहमदिया मुस्लिम काफिर को मुस्लिम किस तरह लिख सकते हैं? पैमरा सोया हुआ है, गनौना जुर्म किया है, इससे बड़ा जुर्म हो नहीं सकता, लेकिन पैमरा अभी तक सोया हुआ है। आपने मुकदमात की बात की, क्या 295C के अंदर पैमरा के वो रिस्पॉन्सिबल लोग वो शामिल नहीं होंगे? मुकदमा जो आते हैं जुर्म असद भाई, मैं क्लियर कर दूं, कादियानी ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो कादियानी, मेरी अर्ज सुन लें, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूं। हमने, आपके इल्म में है कि जियो के ऊपर जब हमने तौहीन अहले बैत के हवाले से पाबंदी का फतवा दिया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, तो पूरी कौम ने जियो का बायकॉट कर दिया था। उसी दौरान अभी ये जो उसामा भाई ने एक वीडियो चलाई है कि इन्हें अमेरिका से वो कांग्रेसमैन ने या किसी बंदे ने कहा कि इनको फंडिंग होती है, मैं आपको वो बात बतला देता हूं कि जब तौहीन अहले बैत का मामला था तो हमारे मुफ्तियान ने शरई तकाजों के मुताबिक जियो की इंतजामिया से रब्ता किया कि भाई आपके प्रोग्राम में ये कंडक्ट हुआ है, आप इससे रजू करते हैं। तो आप यकीन करें, जब मैं इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था उससे पहले हमारे मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे तारिक महबूब भाई शहीद, जिनको कराची में बाद में शहीद कर दिया गया। तारिक महबूब भाई के साथ मीर शकील उर रहमान ने कराची में राब्ता किया, इनसे कहा कि आप हामिद रजा से कहें और आपकी जमात 25 करोड़ रुपया ले ले
और ये फतवा जारी ना करे। ये मैं आपको, वो उस तारिक महबूब को ना सिर्फ शहीद कर दिया गया, उनका मोबाइल भी आज तक नहीं मिला, उनकी कोई चीज आज तक नहीं मिली, और उनकी शहादत के अंदर इन जिन लोगों ने किरदार अदा किया, लेकिन चूंकि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, वजीर दाखिला चौधरी निसार था, फैसिलिटेशन इस्लामाबाद से की गई थी, तो इनके पीछे बाकायदा फॉरेन फंडिंग है। लेकिन आज सौलतकारी कौन कर रहा है? 27 की रात है, आज सौलतकारी कौन कर रहा है? मुझे ये सवाल करना चाहिए सर, कौन क्या कर रहा है? दोबारा आज सौलतकारी का किरदार कौन अदा कर रहा है? पैमरा कहां सोया हुआ है? क्या सांप सूंघ गया उसको? सर पैमरा इदारे बाकी किधर चले गए? 27वीं की रात है। पहली जो मैंने बात बताई आपको सही, और दूसरी बात मैं आपको अर्ज कर दूं, ये 27वीं की रात है। आज के दिन कम से कम कोई साहिब ईमान मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता जिसके दिल के अंदर खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत और खुदा का खौफ हो। मैं आपको खुदा रसूल को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि अगर पैमरा ने इसके ऊपर एक्शन ना लिया, हमने उस वक्त भी जियो का कराची का ऑफिस के बाहर धरना दिया था, हमने पैमरा इस्लामाबाद के ऑफिस के बाहर धरना दिया था, जिसके अंदर हमारे बहुत से कारकुनान जख्मी भी किए थे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने। मैं चूंकि कोरोना की सिचुएशन है, मैं कोई ऐसा काम नहीं उठाना चाहता जिसके जरिए सोशल डिस्टेंसिंग खराब हो, लेकिन जहां पर हमारे आका की मोहब्बत का सवाल है, हमारे ईमान की मोहब्बत का सवाल है, मैं हर उस चीज को खत्म कर दूंगा। मुझे कोई किसी किस्म का कोई केयर नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग की। अगर पैमरा 295 दर्ज करा सकते हैं, उसमें पैमरा अंते जुर्म में मुल्जम होगा। जी अजहर सिद्दीक साहब, अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप इसमें क्या किरदार अदा करेंगे? कौन से पर्चे होने चाहिए, या ये कोई पिटीशन जानी चाहिए, क्या होगा? देखिए उसामा साहब, बड़ी सीरियस बात है। अभी पूछ रहे थे, मैं ये समझ रहा हूं इस हवाले से दो अजहर सिद्दीक साहब पहलू पर दो बात करें। जी अजहर सिद्दीक साहब, 3 वजीर ऐसे हैं जो उनके कहीं ना कहीं से स्पोक्समैन हैं, जो कहीं ना कहीं से सो कॉल्ड लिबरल और वो लोग मौजूद हैं। हम बाकायदा पैमरा के अंदर शिकायत तैयार शुरू करवा दी है, हम पैमरा में शिकायत बाकायदा दर्ज करवाने लगे हैं, और जियो को बाकायदा परमानेंट बुनियादों पर बंद कराने के लिए गुजारिश करेंगे। और ये कानून भी ये है, आर्टिकल 227 2A प्रीएम्बल, और अगर पैमरा के लाइसेंस की कंडीशंस अगर आप देख लें, और ये पूरी प्लानिंग के साथ किया है। मुकदमात का अदराज का हामिद रजा साहब ने ऐलान कर दिया है, हम पूरी तरह से उनकी सपोर्ट करेंगे इस मामले में, वो पूरी तरह आगे बढ़े, हम उनके साथ खड़े होंगे ताकि इनको मंतकी ऐसे लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। इतने बड़े घिनौने जुर्म के ऊपर अजहर सिद्दीक साहब, ये जानबूझकर बाहर की लॉबीज को खुश करने के लिए ये एक प्लानिंग के साथ कैंपेन चलाई जाती है। कैंपेन चलाने के बाद उनको उसकी फुटेज भेजी जाती है, उसके बाद एक छोटी सी माजरत कर ली जाती है। ये जियो का वतीरा है, ये उसका तरीका कार है। अच्छा साहब, साहब ये वाकई आप इससे एग्री करते हैं कि ये बस ड्रामेबाजी होती है कि जी हो ये चल गई थी बस ऐसा, वरना बार-बार टोटली एग्री सर, इन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है, टोटली एग्री टू दैट जी, बिल्कुल सही कहा है। मैं कहता हूं आप जियो को बंद करें, आप क्यों उसे बंद नहीं करते? आपकी क्या मजबूरी है? और देखें उसामा भाई, आप तो हम हर चीज को आज मसाजिद खोलनी थी, इस चैनल के ऊपर मसाजिद मज़ारात के हवाले से या सो कॉल्ड लिबरल्स के हवाले से वो जहरीला प्रोपोगेंडा किया गया। मुझे आप ये बताएं, एक आदमी मीर शकील रहमान करप्शन के केस के अंदर है, करप्शन के केस के अंदर, उसकी रिहाई के लिए जो इन्होंने सो कॉल्ड कैंप लगाया हुआ है, जहां पर 5-5, 10-10 लोग बैठे हुए हैं, क्या वहां पर कोरोना SOPs की वायलेशन नहीं हो रही? क्या वो हुकूमत को नजर नहीं आ रहा? मैं ये समझने पर मजबूर हूं कि अगर इस हवाले से जियो के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर हुकूमत के अंदर या हुकूमत के पसे पुष्ट कोई ऐसी दरपर्दा इतनी ताकतवर लॉबिंग या इतनी ताकतवर चीज मौजूद है
जो पिछले 10 साल से बाई ईच पासिंग डे एवरी मंथ और सो तो इतना बड़ा रियासत मदीना के क्लेमेंट जो इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर। सर मेरा सवाल ये है, सर मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरा सवाल ये है कि वफाकी वजीर मोहतरम नूरुल हक कादरी साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि 5 वुज़रा ने एजेंडा आइटम को पीछे पुष्ट डालकर कैबिनेट के अंदर अक़लीती कमीशन में मर्जियों की शमूलियत के हवाले से सपोर्ट किया। अब आप मुझे ये बताएं, मीडिया अगर वादा ना छोड़ता तो वो भी हो जाना था। आर्टिकल में हेडलाइंस का वक्त हो रहा है आज हमने, क्योंकि खुसूसी प्रोग्राम है, हमने ब्रेक्स नहीं ली उस तरह से। ये मुझे बताइए कि अब जुम्मतुल विदा आ रहा है, आज 27वीं शब है, बड़ी बाबरकत रात है, ये हर लम्हा बाबरकत है। इस वक्त हम पर, हमारे दीन पर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर, आखिरी नबी होने पर इस तरह से हमले हो रहे हैं, तो आप समझते हैं तमाम जमातों को आप इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि जुम्मे के दिन ये अवेयरनेस फैलाई जाए, ये साजिशें हो रही हैं? ये आप उसामा भाई मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 हामिद साहब। जी उसामा भाई, मैं तमाम, हम इसके अंदर देखें, हमारे जहां ईमान की बात आती है वहां पर हम सब मुसलमान हैं, हम अहले ईमान है, वहां पर ना कोई सियासी जमात है ना कोई मजहबी जमात है। मैं मुल्तमिस हूं पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल और रिलीजियस पार्टीज के साथ, मैं हाथ जोड़कर पाकिस्तान के तमाम तबकात के साथ कि हम जुम्मतुल विदा के इस बाबरकत मौका के ऊपर हम इस जुम्मे को सरकार दो जहां, बाइसे तख्लीके दो जहां, बाइसे तख्लीके कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के साथ मंसूब करें। ये जुम्मे खत्म नबूवत के ऊपर पढ़ाए जाएंगे और हम अल्लाह के हजूर सर बसजूद होकर दुआ करें। आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस वबा से भी बचाए और उन वबाई लोगों से भी बचाए जो खत्म नबूवत के ऊपर हमले करते हैं। बहुत शुक्रिया साहब, सरबराह सुन्नी कौंसिल आपका, और हज़रत सदीक एडवोकेट साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम है, लेकिन आज हम आपके लिए टॉप सीक्रेट की एक और स्टोरी लेकर आए हैं। जिस तरह हमने पहले भी स्टारकॉम ग्रुप की टैक्स चोरी और धोखाधड़ी का आपके सामने उसको बेनकाब किया था, एक बार फिर इसी ग्रुप की एक और कंपनी ब्लिट्ज एडवर्टाइजिंग के टैक्स घपलों की कहानी आपके सामने हम ला रहे हैं। ब्लिट्ज एडवर्टाइजिंग ने साल 2017 के अपने रिटर्न में 1 अरब 25 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स की मद में जाहिर की है, क्रेडिटर्स की, ट्रेड क्रेडिटर्स की मद में उन्होंने जाहिर की है, और जो मजमूई अखराजात हैं वो 96 करोड़ 32 लाख से जायद हैं। ये है कि ब्लिट्स या तो अपने क्रेडिटर्स को इनकी जायज रकम ही अदा नहीं कर रहा, या फिर अपनी आमदन को छुपाने के लिए इसे क्रेडिट में जाहिर कर रहा है। शायद आपको मुश्किल लग रहा हो, मैं आसान अल्फाज में आपको समझा देता हूं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है ABC, इस कंपनी का रेवेन्यू है 100 रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 65 रुपए और दीगर अखराजात 18 रुपए। अब इस कंपनी की मजमूई आमदन खर्चे निकालने के बाद 17 रुपए बनती है, और अगर इसके अखराजात को जमा कर लिया जाए तो 73 रुपए बनता है। ये पर अगर वो अपने रिटर्न जो FBR में जमा करवाए हैं इसमें 150 रुपए के क्रेडिटर्स जाहिर कर दे, तो क्या ये मज़ाक़ खेज बात नहीं होगी? और क्या ये रियासती इदारों की आंखों में धूल झोंकना नहीं है? इसके साथ ही एक और मामला जुड़ा है कि ब्लिट्ज एडवर्टाइजिंग ने अपने रिटर्न में 40,485 रुपए को बैंक विड्रॉल पर टैक्स जाहिर किया है। लेकिन अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो मालूम होता है कि ब्लिट्ज एडवर्टाइजिंग ने 1 करोड़ से ज्यादा की खतीर रकम कैश निकाली है, जो कि FBR के कानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 21 आई के तहत आप 10,000 से ज्यादा की रकम एक हेड में यूटिलिटी बिल, सफरी किरायों, पोस्टल बिल, फ्रेट चार्जेस, टैक्सेस, ड्यूटीज या फिर किसी फाइन के अलावा कैश पेमेंट नहीं कर सकते। लिहाजा कंपनी FBR के कानून की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हुई और इस रकम को खर्चा जाहिर करके टैक्स की चोरी भी की। इस पर हम बात करते हैं असद खरल साहब से, क्योंकि खरल साहब वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। ये बताएं कि क्या इदारे इस तमाम टैक्स चोरी से लाइल हैं? क्या जो हम जिसे आम फहम वाले लफ्ज़ों में, आम लोगों में उनको समझ नहीं आ रहा कि वो टैक्स एक्सपर्ट को जो चीज़ समझ नहीं आ रही, ये क्या चक्कर है? उनको समझ आया और उनकी मिली भगत से हो रहा है। उसामा साहब आपको बोल बता रहा है, डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, FBR के डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, आम मेरा ख्याल है कि ले मैन को भी समझ आ रही है। आप कह रहे हैं FBR की तो मिली भगत से तो काम हो रहा है। आप इतने हमने प्रोग्राम किए, अभी तो बहुत और इनके खाते हैं। इस कंपनी के ऊपर FBR का हाथ ना डालना, नैब का हाथ ना डालना, FI का हाथ ना डालना, क्या इसका उन्होंने तरदीद भी नहीं की। हकायक क्या डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।